फिजाइया की जानिब से की गई कार्रवाई के बाद बौखलाहट का शिकार है पाकिस्तान और अगर बात की जाए हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया और एयर स्ट्राइक की गई जिसका मुल्क भर में जश्न मनाया गया। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की मईशत की बात कर ले, पहले से ही माशी तौर पर कमजोर है पाकिस्तान और आज जो है ढकोसला कर रहा है एक तरह से कार्रवाई करके और मकामी लोगों को आज हिंदुस्तान के निशाना बनाते हुए उसकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है जिसका भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ऐसे ही जवाब देता रहेगा। अगर दहशतगर्दों को बढ़ावा दिया पाकिस्तान ने तो इसी तरह से हिंदुस्तान बार बार करारा जवाब देगा। और बातचीत करने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिफाई उमूर के माहिर पीके सहगल साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया। पीके सहगल साहब, जिस तरीके से हमने कल एयर स्ट्राइक किया उसके बाद पूरा मुल्क जश्न मना रहा था और पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाहट का शिकार हो गया। ऐसे में उसे ये नहीं दिखा वो क्या करने जा रहा है, वो मकामी लोगों को, मकामी अफराद को निशाना बना रहा है। साफ तौर पे पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया हुआ है, बड़ी दुविधा में है। वो जानता है कि हिंदुस्तान ने किसी भी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट के ऊपर हमला नहीं किया, हमने केवल जिहादीज को डिस्ट्रॉय किया है जो हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था। सारी दुनिया हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई स्ट्राइक हुई नहीं। उन्हें जब कहा हिंदुस्तान की तरफ से कोई स्ट्राइक हुई नहीं, उनका टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स आज भी वही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ऐसे में पाकिस्तान किस चीज का बदला लेना चाहते हैं? साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने किया ही कुछ नहीं, ये तो उनके मीडिया का यानी पीके सहगल साहब, आप ये मान रहे हैं सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान अपने अवाम को दिखाने के लिए? इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान अभी भी उनका टीवी बोल रहा है कि उन्होंने आज हिंदुस्तान के 3 पायलट को कैप्चर कर लिया है। अगर वास्तव में उन्होंने किसी भी पायलट को कैप्चर किया होता तो वीडियो बड़े पैमाने पर दिखा रहे होते। उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे 2 हवाई जहाज गिरा दिए हैं। 2016 का एक्सीडेंट हमारा जो हुआ है वो हवाई जहाज दिखा रहे हैं जो 2016 में गिरा था हिंदुस्तान के अंदर, उसको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने डाउन किया और पायलट्स को कैप्चर कर लिया है। जबकि एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे सारे हवाई जहाज और सारे पायलट्स अकाउंटेड फॉर हैं, किसी का कोई डाउन नहीं हुई। और पाकिस्तान ने इंट्रूजन करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई जो हिंदुस्तान की तरफ से हुई है वो इतनी जबरदस्त है कि उसका एक F-16 हमने गिरा दिया है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान उनसे बहुत ज्यादा मजबूत है, एयरफोर्स बहुत ज्यादा मजबूत है, आर्मी ज्यादा मजबूत है, नेवी बहुत ज्यादा मजबूत है। किसी प्रकार का कोई पंगा लेगी तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा घातक होगा और नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान को अमेरिका ने आज साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि इस मसले को एस्केलेट ना करें किसी भी हालत में और कार्रवाई करें अपने टेररिस्ट के खिलाफ। उनका जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, जिसके साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले हैं चाइना के अंदर, उन्होंने और रूस ने भी पाकिस्तान को कह दिया कि इस इशू को एस्केलेट ना करें और खत्म करने की कोशिश करें। ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। ओआईसी ने भी सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया है, जो मुस्लिम स्टेट से, इस्लामिक स्टेट से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्लब है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने अवाम को बोल रहा है कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बार बार हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को ये तलकीन की जाती, ताकीद की जाती है कि वो अपने हद में रहे और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो अंजाम दी जा रही पाकिस्तान की सरजमीन पर उसमें हिस्सा ना ले और उसे बढ़ावा ना दे। और इसी तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग भी किया जाता है लेकिन फिर भी नहीं मानता। आपको क्या लगता है पीके सहगल साहब, किस तरह की कार्रवाई की जाए जिससे पाकिस्तान ये समझ सके कि वो खुद अपनी सरजमीन को अपने लिए और पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल कर रहा है? जो हमने करना था वो कर दिया है जी। और पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें केवल दहशतगर्दों को नष्ट किया है। अभी फिलहाल हमको और कुछ नहीं करना। बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को मिल गया कि हिंदुस्तान के जो सॉफ्ट ग्लव है वो हटा दिए गए हैं और आयरन फिस्ट उनको दिखाई जा रही है। और उनको साफ तौर पर इशारा दे दिया गया है कि आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकत करेंगे तो जवाबी कार्रवाई बड़ी सख्त और जबरदस्त होगी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जबरदस्त सीज फायर वायलेशन कर रहा है। रजौरी में, पुंछ में, नौशहरा एरिया में, वहां भी बहुत जबरदस्त उनको जवाब दिया जा रहा है और उनको हम काफी से ज्यादा वहां पे उनकी पिटाई कर रहे हैं। अगर वो हमारे पांच लोगों को घायल कर रहे हैं तो हम उस तरफ 50 को कर रहे हैं। लेकिन हम सिविलियंस को हिट नहीं करते। पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि वो सिविलियंस को हिट करता है, बच्चों के स्कूलों को हिट करता है।
जबकि हिंदुस्तान कभी भी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं करता। जी, जाहिर सी बात है। और ये बात न्यूज 18 उर्दू के जरिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो वायलेशन किए जा रहे हैं, सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मकामी आबादी को निशाना बनाते हुए की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की मकामी आवाम ये समझे कि उनकी जानिब से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये बुजदिलाना हरकत, हमने सिर्फ कार्रवाई की थी तो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की थी, दहशतगर्दाना जो कैंप थे उन्हें मिटाने की कोशिश की थी। जिस तरीके से कुछ देर कबल आपने पीके सहगल साहब कहा कि F-16 जो तैयारा है, और माजी में हमने पढ़ा है कि इस तैयारे पर बहुत फख्र करता था पाकिस्तान, काफी इतराता था, आज ये तैयारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर धूल चाट रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को समझना होगा कि हमसे ना टकराना। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान की एयर डिफेंसेस बड़ी स्ट्रांग है, हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स बड़े स्ट्रांग हैं, हमारे हवाई जहाज उससे बेहतर हैं। वो फुल वॉर अलर्ट पर था, उसके कैप्स ऑन थे, ORP पे पायलट थे। उसके बाद हिंदुस्तान उसके देश में घुसा और 20 मिनट रहे हवाई जहाज हमारे वहां। उसने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई हमारे मिराजेस के सामने आने के लिए, Su-30 के सामने आने के लिए। हमने वहां जाके बड़ी डिस्ट्रक्शन की, 300 से 350 दहशतगर्द मारे। और पाकिस्तान इतना बुखला गया है कि उसने बुलडोजर्स लगा के एरिया को सारा क्लीन अप कर दिया है और दुनिया को कह रहा है कि किसी प्रकार का हमला हुआ ही नहीं, हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, हमारे कैंप्स वहीं के वहीं स्थित हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई इंसान मारा नहीं गया। जबकि हमारे विजुअल साफ तौर पे दर्शा रहे हैं पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का भंडा फोड़ दिया है BBC के कॉरेस्पोंडेंट ने। उसने वहां से बताया कि साफ तौर पे वहां हमला हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। वहां के होटेलियर्स ने भी बताया हिंदुस्तान की चैनल्स को कि वहां बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहता है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ ही नहीं, ये तो केवल मीडिया का बिल्डअप है। जब कारगिल में भी युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान कह रहा था कि वो तो उनके मुजाहिद हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि उनकी रेगुलर आर्मी है। लेकिन जब बाद में विड्रॉ हुए तो उनकी रेगुलर आर्मी के बहुत लोगों को मारा, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास थे। वो तो इतना बदतमीज देश है, अपने जवानों की जो जिनको अपने मारा उनकी बॉडी भी नहीं ली, उनको दफनाया भी नहीं, उनको दफनाया हमने, और आज तक उनकी एशेज या बोन्स भी वापस नहीं ली। तो पाकिस्तान तो हिम्मत ही नहीं रखता हिंदुस्तान का किसी प्रकार से मुकाबला करने का। जी, फिर भी बौने होकर लड़ाई कर रहा है। और मेरे को नहीं लगता वास्तव में किसी प्रकार की एस्केलेशन होगी, क्योंकि लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान को पूरा सतर्कता बरतनी होगी। हमारी नेवी फुल अलर्ट पर है, हमारी एयरफोर्स जो है खास करके सदर्न सेक्टर में और नदर्न सेक्टर में फुल अलर्ट पर है। हमारे एयरफील्ड पूरे मैंड है, ORPs मैंड है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल 24/7 ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ये नहीं लगता जिस तरीके से पाकिस्तान मकामी आबादी को निशाना बना रहा है, हम ये मानते हैं कि अपने अवाम को दिखाने के लिए वो कुछ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरे पहलू की तरफ अगर ध्यान दे तो क्या पाकिस्तान किसी बड़ी कार्रवाई के को लेकर कोई सरजद तो कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं कर सकता? इस ताल्लुक से हिंदुस्तान को सोचना होगा। देखो, बड़ी कार्रवाई तो कर सकता है, उसके पास कई ऑप्शन हैं। हमारे यहाँ बड़े सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको हिट कर सकता है। उसके स्लीपर सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं हिंदुस्तान में जिनको एक्टिवेट कर सकता है। पूरे देश में फैले हुए हैं, आपके यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, कई जगह पे उसके मॉड्यूल्स और स्लीपर सेल्स हैं जिनको एक्टिवेट कर सकता है। आपके आइकॉनिक बिल्डिंग, टूरिस्ट सेंटर्स को हिट कर सकता है, मेट्रो स्टेशन को हिट कर सकता है, रेलवे स्टेशन को हिट कर सकता है, आपके मार्केट्स को हिट कर सकता है, भीड़ भड़ाड़ के इलाकों को हिट कर सकता है, और कुछ बड़े हादसों को अंजाम दे सकता है, जिस माफी का पुलवामा में किया है। लेकिन वो साफ तौर पर जानता है अगर ऐसा कुछ भी किया तो हिंदुस्तान से जवाबी कार्रवाई इससे भी भयंकर होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी सॉफ्ट ऑप्शन उसके पास हैं। इसके अलावा मिलिट्री ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते। मेरे मुताबिक मिलिट्री ऑप्शन होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही होगी, या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में, राजस्थान में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, पंजाब बॉर्डर पे हो सकता है। और हर जगह पे हम सतर्क हैं, फुली अलर्ट हैं। वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू कम इन टू। उनकी एयरफोर्स आएगी तो मैं यकीनन पाकिस्तान को आश्वासन देना चाहता हूं कि 75% हवाई जहाज वापस नहीं जाएंगे। उसका नमूना आज मिल गया F-16 के माध्यम से।
जाहिर सी बात है, जिस पर उसके पाकिस्तान को बावजूद भी फख्र अगर था पाकिस्तान को उससे escalation आज मार चाहता गिराया है, गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर। और पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि छोटे मोटे जो ट्रायल करके वो देख रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत को देख रहा है, आजमा रहा है, आजमाना चाह रहा है, तो इससे उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। पीके सहगल साहब, क्या कुछ टिप्स या फिर आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है जब इस तरह के वाकयात होते हैं किसी भी रीजन में, सरकार को क्या कुछ इस हवाले से इंतजामात करने चाहिए और क्या कुछ एडवाइजरी लेनी चाहिए? वैसे तो आज हमने देखा है कि दिल्ली में हंगामी बुनियाद पर हलचल देखी जा रही है और सरगर्मियां देखी जा रही है, मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, तमाम तरह एडवाइजरी जारी की जाए, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी सरकार बड़ी मैच्योर्ड है, हमारी डिफेंस सर्विसेज बड़ी मैच्योर्ड है, मीटिंग्स पे मीटिंग हुई हैं, लेकिन इसमें क्या डिसाइड किया गया है जो सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है उसका वर्णन करना सही नहीं होगा। लेकिन मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर प्रकार से सतर्क हैं और हर प्रकार से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने के लिए रेडी हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती की तो पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पिट सकता है। मुझे नहीं लगता कि चाइना उसको अलाउ करेगा कुछ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि चाइना का जो सी पैक है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हम साफ तौर पे कहते हैं वो हमारी सिक्योरिटी का और हमारी सॉवरेनिटी का इंटरफेरेंस है। तो हम इस मौके का फायदा उठा के वहां भी कुछ हमले कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत पैसा लगाया गया है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। जी, चाइना की बात जिस तरीके से की, और ये जग जाहिर है पीके सहगल साहब कि चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है, एक दोस्त की तरह वो साथ देता रहा है। ऐसे में जब ये कार्रवाई हिंदुस्तान के मुखालिफत में पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, तो क्या चाइना पाकिस्तान के हमरा खड़ा होगा? ये तो समय बताएगा। मुझे ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता वो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। ना तो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे चाइना कुछ करेगा, ना ही यहाँ पाकिस्तान की मदद, सिवाय पाकिस्तान को इक्विपमेंट दे सकता है, पाकिस्तान को असला दे सकता है, पाकिस्तान को मिसाइलें दे सकता है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा वो किसी प्रकार से पाकिस्तान को कुछ नहीं मदद करेगा इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया। अगर वो हम समझे या पाकिस्तान समझे कि वो चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर को एक्टिवेट करेगा, वो इसकी गलतफहमी है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको नहीं करने देगी। जाहिर सी बात है, और एक तरह से पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी हरकतों को वो जारी रखे हुए और लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिससे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए एक तरह से पाकिस्तान अपनी अवाम को दिखा रहा है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उस मकाम की तस्वीर है जहां पर आज F-16 जिस पर हिंदुस्तानी को लेकर जो हिंदुस्तानी सरजमीन पर जो गिरा है पाकिस्तान का तैयारा, और हिंदुस्तान ने इस तैयारे को निस्तनाबूद कर दिया है और पाकिस्तान इस तैयारे पर फख्र करता था। और शक्ति इस वक्त, पीके सहगल साहब आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति राजौरी से हमारे नुमाइंदे। शक्ति, इस वक्त आप राजौरी में किस मकाम पर मौजूद हैं? और जानना चाहेंगे, कुछ देर कबल आपसे बात हुई थी तो उस वक्त हालात जो है इलाके में जहां पर आप मौजूद थे, कशीदा थे, इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं सरहद पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरहद के पुखरनी और लाम के एरिया में मौजूद हूं। बिल्कुल सरहद के करीब ये एरिया है और यहां पर सुबह जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद वक्फे से फायरिंग थी। अब पिछले 1 घंटे से यहां फायरिंग जो है वो रुकी हुई है और इस पूरे एरिया में दहशत बिल्कुल बरकरार है। ये वही एरिया है जहां से सरहद बिल्कुल करीब है और ये सरहद का आखिरी गांव है पुखरनी। इसके पास जो कलाल कलसियां का एरिया है, ये तमाम वही 15 लोकेशन हैं जिन पर पिछले लगातार 3 दिनों से पाकिस्तान गोले दाग रहा है और इस पूरे तमाम एरिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद लोगों में काफी खौफ है। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं जहां पर तालीमी इदारे हैं वो भी तमाम बंद हैं और तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर हैं। बिल्कुल सरहद के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और पाकिस्तान की तरफ से जो सुबह ताजा फायरिंग जो है वो की गई है बिल्कुल इसी इलाका में की गई है और इस इलाका के अंदर जम के पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए। हमारी फौज पूरी तरह से इस बॉर्डर पे डटी हुई है और मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रही है।
जाहिर सी बात है। और लाइव देख रहे हैं हमारे नुमाइंदे शक्ति जुड़े हुए हैं पुखरनी से, जो कि सरहद के पास का गांव है और आखिरी गांव है सरहद का, जिस तरीके से शक्ति ने बताया। शक्ति, इस वक्त आपने बताया कि फायरिंग रुक गई है, क्या इसके बाद अवाम थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? और आप जहां मौजूद हैं, क्या वहां पर सिक्योरिटी टाइट दिखाई दे रही है? वहीं अगर बात कर ली जाए बुनियादी सहूलियात की, बुनियादी जरूरियात की, तो क्या अवाम को बुनियादी जरूरियात इस मौके पर दस्तयाब है? बिल्कुल, जब फायरिंग रुकी है तो उस वक्त कुछ हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि लोगों को ये पता है कि ये फायरिंग जो है कुछ वक्त के लिए रुकी है, क्योंकि पिछले लगातार कुछ दिनों से इस एरिया को निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग ये भी जानते हैं कि ये जो वक्फा है ये कुछ ही देर का है और फिर से फायरिंग जो है वो हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर सिक्योरिटी आर्मी की है, यहाँ पर पुलिस की है, और लोग जो हैं वो बिल्कुल घरों के अंदर हैं। ये वो एरिया है जो बिल्कुल सरहद के करीब है और यहाँ पर लोगों का बाहर निकलना निहायत ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों को जो है दिन भी और रात भी, जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रात को भी यहाँ पर जो जहाज हैं वो उन्हें दिखाई देते हैं, दिन को भी, और अक्सर उनके इलाका को निशाना बनाया जाता है। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी यहाँ लोगों के जानवरों की है, जो जानवर जब उनके अक्सर जो है वो जख्मी हो जाते हैं जब फायरिंग होती है। तो लोग तो जब बंकर्स में जा अपने घरों के अंदर छुपते हैं, लेकिन उनके जानवरों को निशाना बनाया जाता है। जिस जगह मैं खड़ा हूं इसके पास ही एक घर है, वहां पर कुछ ही रोज पहले जो है वो 12 के करीब उसके जानवर जो हैं वो मारे गए थे। वहां पर एक गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागा गया था और बिल्कुल पाकिस्तान के निशाने पर है ये गांव। और लोगों की, अगर आपने पूछा कि लोगों को किस तरह की मुश्किलातों का सामना है, तो लोगों को यहाँ पर सड़क, पानी और बिजली के साथ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों को ये डर है कि कहीं अगर किसी तरह का कोई नुकसान उनका होता है, उनके जानवरों को कोई नुकसान पहुंचता है, या किसी फर्द को नुकसान होता है, कोई जख्मी होता है, तो मेडिकल फैसिलिटी ना होने से उन्हें काफी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से नौशहरा जो है वो करीब 40 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ से वहां पहुंचने में, अस्पताल पहुंचने में कईयों की जान जो है वो जा चुकी है। और लोगों को सबसे बड़ा ये खौफ है और लोगों की ये डिमांड भी रही है कि इस एरिया में जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एम्बुलेंस यहां पर रखी जाए, ताकि मुश्किल वक्त में जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से एक्सपर्ट पीके सहगल साहब भी जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, हमारे नुमाइंदे शक्ति को आपने सुना, जो कि सरहद के आखिरी गांव में मौजूद हैं और वो वहां की सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे हैं। ऐसे में अवाम परेशान है, आपने भी सुना। गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए क्या जरूरी हो जाता है ऐसे हालात में कि इन तमाम लोगों को हाथ में लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई सरकार करे, ताकि इन लोगों में, इन मकामी आबादी में खौफ व दहशत का माहौल ना हो? देखो, सरहद के इस पार जो है अवाम बड़े दुखी हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम घरों के बाहर नहीं निकल सकते, किसी प्रकार के कोई बंकर नहीं है, ना ही सरकार ने बंकर बनाए हैं। वो कहते हैं या तो बातचीत करें और कोई हल निकालें ताकि हम अपना जीवन सही प्रकार से व्यतीत कर सकें। हमको इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। हमारे बच्चों के स्कूल बंद हुए हुए, बच्चों की पढ़ाई में दखल हो रहा है। एग्जाम्स चल रहे हैं इस समय, लेकिन वो एग्जाम देने के लिए नहीं जा पा रहे, उनका साल मारा जा सकता है जी। ऐसे माहौल में उनकी सरकार से दरखास्त है कि हर प्रकार के कदम उठाएं उनको सुरक्षित करने के लिए। सबसे पहले लाजमी है कि इन एरिया में बंकर्स बनाएं। सरकार ने फैसला तो बना लिया है, लेकिन बंकर बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है। पैसा रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बंकर बनाने में समय लगेगा। लेकिन सरकार काफी सेंसिटिव है और काफी अलाइव है इस रिक्वायरमेंट को निगाह में रखते हुए। लेकिन ये निगाह में रखते हुए कि बहुत बड़ा बॉर्डर है। यहाँ पर आपको ये लगता है कि यहाँ पर सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाकामी जरूर है, सरकार नाकाम जरूर रही, क्योंकि ये अभी का मुतालबा नहीं है, अभी की डिमांड नहीं है, ये बरसों से डिमांड आ रही है कि उन्हें रिहायशी बंकर दिए जाएं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि सरकार की तरफ से उस माफी के कदम नहीं उठाए गए जिस माफी के कदम उठाए जाने चाहिए थे। अगर वो कदम उठाए गए होते तो आज अवाम इतना दुखी नहीं होता जिस माफी कभी दुखी है। और अवाम जब परेशान होता है तो ये चिंताजनक बात होती है, बिकॉज अवाम ही फौज के पीछे बड़े एकजुट होकर मजबूती से खड़ा होता है। अगर उनका मोरल और मोटिवेशन गिर जाए तो फौज का मोरल और मोटिवेशन भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है। क्यों सारी इनपुट वो देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वो देते हैं कि उस इलाके में कहीं घुसपैठ हुई है या कोई सुरंग बन रही है, तो उसकी अर्ली वार्निंग से सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहां के शेपर्ड्स ही देते हैं फौज को। इसलिए बड़ा लाजमी है कि वो देश के साथ एकजुट होकर जुड़े रहें।
इसलिए बड़ा जरूरी है कि सरकार कुछ करे। अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे मस्ट मूव फॉरवर्ड और हर प्रकार की उनको सुविधा दे जो नहीं दे पा रहे। मेडिकल एड दे, सरकार हर प्रकार का खाद्यान्न दे, राशन दे, जी डीजल दे। हुकूमत को चाहिए कि तमाम जो सहूलियात जो देनी चाहिए इन सरहदी इलाकों में आवाम को दी जाए। राजौरी में हमारे साथ जहां पुखरनी गांव है, वहां पर हमारे नुमाइंदे शक्ति जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। शक्ति, अवाम ने राहत की सांस ली है और लगातार उनके डिमांड्स भी किए जाते रहे कि बंकर्स बनाए जाए। हालांकि उस जानिब अभी कोई कदम नहीं उठाया गया, हालांकि जिस तरीके से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए उनके मूवमेंट की, तो क्या सुबह से लेकर अब तक उन्हें सेफ जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई? इस हवाले से कोई जानकारी, कोई खबर? जी बिल्कुल, मैं उसी गांव में हूं और यहां पर किसी भी तरह की अभी तक लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश तक नहीं की गई। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो लोगों की लिस्टें तैयार की गई हैं, लोगों के नाम लिस्टों में दर्ज किए गए हैं कि भाई आप लोगों को जो है सेफर प्लेस में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही है, कागजों में ही महदूद है। जमीनी सतह पर हकीकत कुछ हो रहा है, जमीन पर इसका अमली जमा नहीं पहनाया गया, लोगों से बात तक नहीं की गई। कोई जिला इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर यहाँ पर ना कि कोई एम्प्लॉइज भी यहाँ पर लोगों के पास नहीं आया। इस फायरिंग के बाद उनका हाल जानने नहीं आया। लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा है। लोगों का ये कहना है कि इस इतनी फायरिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है, रात भर फायरिंग का तबादला जो है वो चला, रात भर पाकिस्तान की तरफ से गोले जो है वो दागे गए, लेकिन अभी तक इस वक्त तक लोगों तक कोई भी ना ही सरकारी नुमाइंदा और ना ही जिला इंतजामिया का कोई एम्प्लॉइज यहाँ पर आया उनकी सुध लेने के लिए, जिससे लोग जो है काफी खौफजदा हैं और लोगों की नाराजगी भी जो है वो साफ नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, तो अवाम की नाराजगी जायज है और अवाम ये डिमांड कर रहे हैं कि इस जानिब ध्यान दिया जाए इस मौके पर। साथ ही साथ शक्ति, आपसे कहना चाहेंगे आप भी अपना ख्याल रखिए। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।